नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, सर्दियां जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सारे फूल जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइम में गार्डन में फूलों की थोड़ी कमी हो गई है। पर फ्रेंड, ये फूल जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है एमरेस लिली। जी हाँ दोस्तों, जब गार्डन में फूल की कमी हो जाती है तो ये सुंदर फूल सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और यह फूल मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गार्डन में अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है। फ्रेंड्स, ये है एमरेस लिली और ये एक बल्बस प्लांट है, यानी कि इसके रूट में प्याज जैसे बल्ब होते हैं और उससे लंबी लंबी स्टॉक निकलती हैं और किसी में 3 कलियां, किसी में 5 कलियां होती हैं। यह बहुत सारे रंगों में होता है फ्रेंड्स, और मल्टी कलर भी होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले आप इसकी सुंदरता, फिर इसके केयर के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, इस सुंदर से एम्ब्रेस लिली की एक वैरायटी, एक कलर और है जो मेरे पास ये है। देखिए, ये भी कम सुंदर नहीं है। इसके फूलों में लाल लाल धारियाँ बनी हुई है और इसके स्टॉक का साइज थोड़ा छोटा होता है रेड वाले से। फ्रेंड्स, यह मल्टी लेयर्ड फ्लावर भी होता है और सिंगल लेयर भी देसी वैरायटी। पर फ्रेंड्स, अब नर्सरी में मल्टी लेयर्स भी दिखने लग गए हैं। दोस्तों, 2015 में मैं 2 बल्ब लेकर आई थी, 120 के एक बल्ब और 120 के एक बल्ब। 240 रुपये में मैं 2 बल्ब लेके आई थी बड़े बड़े, और उस टाइम से लेके आज तक सिर्फ 2 बल्ब से देखिए कितने सारे बल्ब हो गए हैं और ये लगातार कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है हर सीजन में। फ्रेंड्स, जब ये क्यारी में लगा है तो इसे कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये है कि जैसे ही गर्मी ख़त्म हो, जनवरी मंथ में आप इसके सारे पत्ते काट दें जो क्यारी में लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स निकलते हैं और फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, पत्तियों के काटने के कारण सारी एनर्जी इसके बल्ब में बड़े होने में लगाते हैं और फ्लावरिंग में यह हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमरेस लिली में जब फूल चाहिए तो टाइम पे जनवरी मंथ में इसकी पत्तियों को काट देना चाहिए। क्यारी में लगा है दोस्तों, तो इसे थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा धूप में इसके फ्लावर तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। इसके फ्लावर 8 से 10 दिन तक स्टॉक पे लगे रहते हैं। किसी किसी स्टॉक में 3 कलियां होती हैं और किसी किसी स्टॉक में 5 कलियां होती हैं। देखिए कितनी सुंदर मल्टी लेयर ये एमरिस लिली के फ्लावर हैं। फ्रेंड्स, लोग गर्मियों में इसके बल्ब खरीदते हैं और गमले में लगा देते हैं, क्यारियों में लगा देते हैं। पर
तब तक इसमें फूल खिलने के चांसेस नहीं होते हैं। इसकी तैयारी हमें सर्दियों से ही करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर ये क्यारी में लगा हो तो साल भर अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं इसके बल्ब, जैसे रेन लिली में होते हैं वैसे ही। और जो मजबूत बड़े स्ट्रॉन्ग बल्ब होते हैं उसी में सीजन आने पर फ्लावरिंग होती है, और छोटे बल्ब क्यारी में बड़े होते रहते हैं। तो जब तक इसके बल्ब बड़े नहीं होंगे इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी दोस्तों, चाहे क्यारी में लगा हो या गमले में लगा हो। फ्रेंड्स, मेरे पास कम जगह है तो पहले तो मैं इसे गमले में लगाई थी। तो गमले में लगाने के लिए फ्रेंड्स इसकी मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब 30% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 30% कंपोस्ट और 10% जो फ्रेंड्स बचे उसमें थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा नीम खली और भी कोई कंपोस्ट डाल करके आप इसके बल्ब को लगा दीजिए। फ्रेंड्स, बल्ब लगाने का तरीका है, बल्ब को 1/4 ही केवल मिट्टी में डालना है और 3 पार्ट मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी और सुंदर फ्लावरिंग बड़े साइज के होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास कम जगह है तो 1-2 साल के बाद मैंने इन बल्ब को क्यारी में डाल दिया, क्योंकि एक बल्ब में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टॉक निकलते हैं। उसके बाद साल भर वो पड़े रहते हैं और इसके छोटे छोटे बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो गमले में थोड़ा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाते हैं तो इसे मैं किसी कोने में रख देती थी, छत में या बालकनी में। तो यह मेरा बहुत ज़्यादा जगह लेता था, तो मैंने इसके बल्ब को निकाल के क्यारी में लगा दिए। और क्यारी में देखिए ये कितना ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका है। क्यारी में ना ही इसमें कोई कीड़े लगते हैं, ना ही इसके बल्ब गलते हैं। गमले में अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसके बल्ब के गलने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, जब स्टॉक निकल जाए ना, इसकी फ्लावरिंग हो जाए, जो फ्लावर सूख चुके हैं उसे टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए, ताकि दूसरी कलियों का साइज बड़ा हो और बड़े फूल हो और थोड़ा सेमी शेड में रहे तो इसके फ्लावर ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में इसके फ्लावर 3-4 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसे थोड़ा 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। जब फ्लावर खिल जाए फ्रेंड्स तो इसके स्टॉक को किसी शार्प नाइफ से या कैंची से काट देना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने झटके से इस तरीके से निकाल दिया। एक बल्ब में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्टॉक निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्यारियों में बिल्कुल हेज का रूप ले लेते हैं। सर्दियों में भी इसके पत्ते बहुत ही सुंदर लगते हैं और हेज की तरह लंबाई में अगर आप लगाएंगे तो आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, यह बीज से भी ग्रो होते हैं, पर बीज से जर्मिनेशन रेट थोड़ा कम है, तो बल्ब ही लगाना ज़्यादा सही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यह कितना खूबसूरत है। कई एमरिस लिली मेरे इतने बड़े खिले हैं कि उसके स्टॉक भी उसका भार नहीं उठा पा रहे हैं और एक साइड को झुक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई है इस वीडियो को शूट करते करते। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास न रस्सी थे अभी और न कोई सपोर्टिव स्टिक। फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले डिस्कवरी चैनल में देखा था, बेयर ग्रिल जो थे वो जंगल में जुगाड़ लगाते थे, जो सपोर्टिव रूट्स होते थे ना बड़े बड़े पेड़ों के, उसको तोड़कर वो रस्सी का काम लेते थे और टहनियों को तोड़कर डंडे का काम लेते थे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैंने भी जुगाड़ लगाए। फ्रेंड्स, मुझे ढूंढनी थी एक सपोर्टिव स्टिक और एक रस्सी। तो फ्रेंड्स, मेरे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा फाइकस के प्लांट हैं जिसमें बहुत सारे सपोर्टिव रूट्स निकले हुए हैं। तो मैंने एक
स्ट्रॉन्ग रूट खोज करके उसे झटके से मैंने तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद मैंने एक साइड में रखे हुए बैम्बू को खोजा और उसे साइड में डाल करके मिट्टी में रूट से थोड़ा दूर ये झुके हुए स्टॉक को मैंने बांध दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये एमरिस लिली नहीं है तो आप इसके बल्ब ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और अभी भी आप गमले में या क्यारी में लगा दीजिए। अगर खिलना होगा तो इस साल भी खिल सकते हैं, नहीं तो अगली गर्मियों में ज़रूर खिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ दोस्तों, नेचर के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए।